एक पति जो विदेश कमाने जाता है और उसकी जो पत्नी है वो अपने ही आस पड़ोस के लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब जब इसकी भनक उसके पति को लगती है तो हो जाता है कत्ल। तो ये जो कत्ल है किसका होता है, ये जो कहानी है दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा सीख देने वाली ये जो कहानी है, तो वक्त निकाल के इस कहानी को जरूर सुनिएगा। तो आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में उसे करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद की ये सच्ची घटना है। इस्लामाबाद में राबिया अपने पति जुबैर के साथ रहती है। दोनों की नई नई शादी होती है और जो जुबैर होता है जब उसकी शादी होती है तो वो कुछ भी करता नहीं है। आस पड़ोस में ही जो भी उसको काम मिलता वो कर लिया करता, लेकिन इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे कि वो अपनी पत्नी का और अपना खर्चा चला सके। अब इसी बात को लेकर मियां बीवी में अक्सर लड़ाइयां भी होती। देखते देखते 2 साल का वक्त बीत जाता है और राबिया को एक बेटा भी हो जाता है। अब फिर जुबैर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। अब फिर वो सोचता है कि यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, क्यों ना मैं विदेश जाऊं कमाने के लिए। अब जो जुबैर है वो सऊदीया जाने का मन बना लेता है। वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो सऊदीया रहता है। वो बात करता है कि यार देखो ऐसी ऐसी परेशानी है, एक बेटा भी हो गया है और घर की माली हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ऐसा ही रहा तो बेटा जब बड़ा होगा तो उसे मैं कहां से पढ़ाऊंगा और पत्नी का खर्चा भी चला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। यार भाई बड़ी मेहरबानी होगी अगर कोई तू एक वीजा मेरे लिए भेज दे। अब जो उसका दोस्त जब ये बात सुनता है तो कहता है अरे भाई हम एक पड़ोस के हैं तो भला मैं तुम्हारे काम क्यों नहीं आऊंगा, मैं तेरे लिए कोई वीजा देखता हूँ, कोई अच्छा वीजा मिलता है तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। फिर जल्दी 1 महीने के बाद जुबैर का दोस्त उसको वीजा भेज देता है। अब जुबैर जो है वो सारी अपना सामान पैक करके अपनी पत्नी और अपने बच्चे से विदा लेकर वो सऊदीया कमाने के लिए आ जाता है। अब सऊदीया में वो रहता है, अच्छी तनख्वाह थी, बस यही है कि सऊदीया में थोड़ी मोड़ी परेशानी वो उठा रहा था। कभी उसको खाने का ठिकाना नहीं रहता तो कभी सोने का ठिकाना नहीं रहता। काफी मुश्किल भरी जिंदगी थी। अब जानते हैं दोस्तों जो विदेश की जिंदगी होती है बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी जिंदगी होती है। अब लेकिन जो जुबैर था उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, क्योंकि पत्नी थी, अब उसके पास एक बच्चा भी था। तो कैसे भी करके अपनी मुसीबतों से लड़के उसे कमाना था, अपने घर का खर्चा चलाना था। अब इसी कारण जुबैर जो है हर परेशानियों का सामना करता है और जैसे भी उसके पर मुसीबत हो वो बड़ी मुसीबत से कमाता है और जो भी उसको पैसा मिलता कुछ पैसा वो रखकर सारा पैसा वो अपनी पत्नी को भेज दिया करता। राबिया की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशहाली आ जाती है। राबिया अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगती है, अच्छा अच्छा मेकअप खरीदने लगती है, क्योंकि अब जो उसका पति था वो अच्छा पैसा कमाने लगा था। लेकिन राबिया इस बात से बहुत अनजान थी कि उसका जो पति है वो कितना ज्यादा मेहनत करके पैसा कमा रहा है। अब राबिया फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करने लगती है। उसे पैसे बचाने के बजाय वो यहाँ वहां पैसे उड़ाने लगती है। उसका जो पति था वो जुबैर, उसको यही लगता है कि जो पत्नी है उसकी वो यहाँ से जो पैसे भेज रहा है उसकी पत्नी उस पैसे को वो इकट्ठा करके रखती होगी। अब जो जुबैर है वो केवल अपने काम से काम कमाने से ही वो काम रखता है। जब भी उसको टाइम मिलती काम से तो वो अपनी पत्नी से ही 10-15 मिनट वो बात कर लिया करता, क्योंकि वो काम से आता तो इतना ज्यादा थक जाता कि अपनी पत्नी से ज्यादा देर वो बात नहीं करता था। अब फिर धीरे धीरे ऐसा ही वक्त बीतता है। जो जुबैर की पत्नी राबिया होती है अब उसको लगता है कि किसी आदमी से क्यों ना दोस्ती की जाए। अब उसको अपनी जिंदगी में खालीपन लगने लगता है। अब इसी खालीपन को भरने के लिए वो बहुत सारे आदमियों से, लड़कों से दोस्ती करती है। अब दोस्ती करती है, उनके साथ यहाँ वहां घूमती है, फिरती है और अपने पति के पैसे से खुद भी ऐश करती है और उन लड़कों, उन आदमियों को भी ऐश कराती है। अब राबिया के घर में आदमियों का, लड़कों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब राबिया को उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी बन जाता है, यानी कि राबिया जो है अलग अलग आदमियों के साथ सोने लगती है। अब यही जो सिलसिला है, राबिया एक आदमी के साथ नहीं बल्कि 2-3 आदमियों के साथ उसका शारीरिक संबंध होता है। ये बात धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी पता चलती है। मोहल्ले वाले जब इसका एतराज करते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो बाहर गया है कमाने और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो राबिया कहती है कि तुमसे क्या मतलब, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी करूं, तुम
तुम लोग देख नहीं सकते हो, तुम लोग जल रहे हो। फिर पड़ोस वाले भी सोचते हैं कि ठीक है, सही कह रही है, हमें क्या मतलब, हमारा फर्ज था समझा देना, मैंने राबिया को समझा दिया। अब इसी तरह ये जो बात है पूरे गांव में फैल जाती है। अब ये जो बात है फैलकर वो सऊदिया भी पहुंच जाती है। जुबैर को जब अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में पता चलता है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। फिर वो सोचता है कि हो सकता है ये सब गलत होगा। लेकिन एक दिन उसका दोस्त, जो बहुत जिगरी दोस्त हुआ करता है, वो अपने दोस्त को फोन करता है, जुबैर को, और उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ बताता है। तब उसको विश्वास हो जाता है कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। जुबैर राबिया को फोन करता है तुरंत और राबिया से पूछता है कि ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ। तो फिर जो राबिया है वो कहती है कि सब लोग झूठ कह रहे हैं, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। जुबैर कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास था, इसीलिए मैंने गालों के कहने पर मैंने तुमको कभी तुमसे पूछा नहीं, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मुझे जहां से सूचना मिली है वो मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है। दरअसल जो उसका करीबी दोस्त होता है, जिसका नाम अब्दुल्ला होता है, अब्दुल्ला का और राबिया से चक्कर चलता है, उसके साथ भी उसका जिस्मानी ताल्लुक रहता है। लेकिन दरअसल दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि उसको पता चल जाता है अब्दुल्ला को कि राबिया का कई और लोगों से भी चक्कर है, और ये बात जो है अब्दुल्ला को गवारा नहीं लगती है। और अब्दुल्ला जो था वो जुबैर का दोस्त होता है, तो वो जुबैर को ये सारी बात वो बता देता है। लेकिन ये नहीं बताता है कि कभी उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। अब इधर जुबैर बहुत ज्यादा अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। जुबैर के मन में यही सब चल रहा था कि आखिर में वो अपनी पत्नी का जो पर्दा है वो कैसे पर्दा फाश करे। अब जुबैर जो है वो तरह तरह के दिमाग लगाने लगता है। फिर वो एक सिम लेकर आता है और वो उससे अपना व्हाट्सएप नंबर बनाता है जो इंडिया का नंबर है। अब वो इंडिया के नंबर से व्हाट्सएप बनाकर अपनी पत्नी को मैसेज करता है और उससे बातचीत शुरू करता है। अब जो उसकी पत्नी है उससे बातचीत शुरू कर देती है। जुबैर अपना नाम खुर्शीद बताता है। अब फिर क्या था, खुर्शीद अपने प्यार का इजहार करता है और राबिया उसको खुर्शीद समझकर उसके प्यार का इजहार कर लेती है। दोनों में बात होती है कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। अब फिर क्या था, जुबैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन वो राबिया से कहता है कि उसको आने में देर हो जाएगी। अब उसकी पत्नी राबिया कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब वो देर रात राबिया के घर पहुंचता है। राबिया जो अपना एड्रेस दी रहती है। खुर्शीद पहले से एक शर्त रखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे अंधेरे में मिलना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों पहले एक दूसरे से जी भर से प्यार भरी मोहब्बत की बातें कर ले, उसके बाद ही हम दोनों एक दूसरे को अपना चेहरा दिखाएंगे। अब ये बात जो है राबिया मान लेती है। खुर्शीद और राबिया दोनों ऐसा ही करते हैं। दोनों अंधेरे में एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद जो खुर्शीद है वो राबिया से शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद से जब उसे शारीरिक संबंध बनाता है तो बारी आती है अपना अपना चेहरा दिखाने की। अब फिर कमरे की लाइट जलाई जाती है। अब जब कमरे की लाइट जलती है और जैसे ही राबिया अपने पति को देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है। कहती है आप कब आए? तो कहता है बस करो, अपना नाटक बंद करो, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी नीच और गिरी हुई हो सकती हो। अब राबिया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। राबिया की सच्चाई जब जुबैर के सामने आती है, अब फिर राबिया जो है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और अपने किए पर माफी मांगती है। लेकिन जो जुबैर है वो पंचायत में जाता है और पंचायत के सामने ही राबिया की सच्चाई लाई जाती है और जितने भी उसके आशिक होते हैं वो चारों को बुलाया जाता है। चारों भी अपने अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि केवल उनकी जिंदगी में यही है। लेकिन जब चारों को एक दूसरे के बारे में मालूम होता है कि ये एक लड़के के साथ नहीं बल्कि चार लड़कों के साथ इसका संबंध था और चारों के साथ ये शारीरिक संबंध बनाया करती, तो इस तरह राबिया के पूरे गांव में थू हो जाती है और राबिया कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है। उसके सारे आशिक भी कहते हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की पैदा होते ही मर जाना चाहिए। अब ये बात जब राबिया सुनती है तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन कहते हैं दोस्तों शर्मिंदा होने से अब क्या मतलब, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए कहते हैं कुछ भी करने से पहले एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए। पंचायत में फैसला होता है कि जुबैर की शादी किसी अच्छी लड़की से कर दी जाए। तभी वहां पर
एक आदमी होता है जो बहुत ज्यादा भोला और काफी अच्छा पैसे वाला होता है, जिसके पास कोई लड़का नहीं होता है और जिसकी इकलौती ही लड़की होती है। वो कहता है कि मैं जुबैर से अपनी बेटी की शादी करूंगा, लेकिन जुबैर को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मेरा दामाद ही मेरा बेटा बनकर मेरे घर रहे और सारा कारोबार संभाले। फिर जुबैर की उस लड़की से शादी हो जाती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और काफी ज्यादा पैसे वाली भी थी। जुबैर की जिंदगी में एक बार फिर से खुशहाली आ जाती है, लेकिन राबिया जो है उसकी बेइज्जती हुई थी कि जहां भी वो निकलती उसका बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता है। मान के चक्कर में राबिया जो है वो घर से निकलना बंद कर देती है और एक दिन वो आत्महत्या कर लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि ये जो कहानी है, ये जो घटना है, आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इसी समय पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब खैर, अपना ख्याल रखिए।